ऐसे लेके घूमती रही दीदी, बहुत ही महंगाई ये करती रही दीदी। अब दीदी नहीं बोलती, अब दीदी के जुबान नहीं निकलता है। कहीं चीनी दे 13 रुपया किलो, अब दे रही है 44 रुपया किलो, खरीद रहे हैं भैया। हमने यहाँ कुर्सी बेचे वाला आवत रहा, कहा 400 में 500 में, अंत में कहा 150 में ले लो भैया, कुछ तो बोहनी हो जाए। तो बोहनी कराने के चक्कर में 400 पार से आदमी आ जाएगा 125 पार। अब अच्छे दिन आने वाले हैं क्योंकि मोदी जी अब जाने वाले हैं। जब 400 रुपए में सिलेंडर था तो स्मृति ईरानी चूड़ी लेकर के मनमोहन सिंह को भेजती थी। आज उनका कहाँ गया नैतिक जिम्मेदारी? अत्याचार हो रहा है, किसान गरीब सब मर रहा है, जो भी है सब इतना ज्यादा परेशान है। ये 10 साल बकस दो सरकार, बहुत हो गई महंगाई की मार। अभी 2014 के पहले महंगाई डाइन खाए जात रही, ये नारा बजा रहे थे ये मोदी वाले, महंगाई डाइन खाए जाते, महंगाई डाइन खाए जाते। अब उनको महंगाई डाइन नहीं, उनकी डार्लिंग हो गई है महंगाई, डार्लिंग भैया। रायबरेली में हम माहौल को टटोलने की कोशिश कर रहे थे, तो हम एक जगह पर आए जहां पर कुछ लोग अलग तरीके से प्रदर्शन का एक तरीका अपनाए हुए थे। यहाँ हमारे पीछे सिलेंडर भी आपको दिखाई दे रहा है, इसमें और भी सामग्रियां हैं जो खाने में यूज़ होती हैं और जिनके दाम आसमान छू रहे हैं। और चीनी इसमें खास इसलिए है कि लोगों का ये कहना है कि स्मृति ईरानी ने 2019 में कहा था कि हम चीनी 13 रुपये किलो दे देंगे, लेकिन वो 13 रुपये किलो नहीं मिली, आज 44 से 45 में बिक रही है। और तेल के दाम क्या है? लोग सवाल पूछ रहे हैं कि राशन तो 5 किलो मिल जाता है, लेकिन 5 किलो के राशन में क्या पूरा हो पाता है? और ये जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं ये ज़रूरी हैं, क्योंकि कोई चावल और गेहूं से कोई पेट नहीं भर सकता है। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करें। क्या भाई, ये सिलेंडर रखा हुआ है, सिलेंडर रेट ज़्यादा महंग हो गया है क्या? 400 रुपया से 1100 रुपया हो गया, अभी महंगा नहीं दिख रहा। 200 कम हो गया है, 200 कम बहुत भाव है। तो भी तो 1000 रुपया में है। और ये जहाँ कांग्रेस के ज़माने में 400 में मिलता था, आज यहाँ 1011 रुपये मिल रहा है। इस महंगाई के मार में लोग परेशान हैं। अच्छा, स्मृति ईरानी भी ऐसे ही सिलेंडर लेके सड़कों बैठी थी? हाँ, कांग्रेस वो जब कांग्रेस की सत्ता होती थी तो स्मृति ईरानी जो है सड़क पर लेके सिलेंडर घूमती थी। जब 400 रुपये का उनको महंगा दिखता था, आज 1000 रुपये में उनको महंगा नहीं दिख रहा है। तो स्मृति ईरानी दिखाने के लिए कर रहे हो का? नहीं, स्मृति ईरानी को दिखाने के लिए नहीं, ये हम लोग का पब्लिक को दिखाने के लिए और आप लोग को दिखाने के लिए कि ये कैसे लोग करते थे और आज इतना महंगा हो गया, तो क्यों नहीं बात कर रहे हैं। क्या दादा, इतना महंगा हो गया सिलेंडर, ये लिए लेके बैठ गया होगा? बिल्कुल, ये स्मृति ईरानी को और प्रधानमंत्री मोदी को आईना दिखाने के लिए हम लोग यहाँ उतरे हैं। अच्छा। कि जब 400 रुपए में सिलेंडर था तो स्मृति ईरानी चूड़ी लेकर के मनमोहन सिंह को भेजती थी। आज उनका कहाँ गया नैतिक जिम्मेदारी कि आज चीनी 45 रुपए में 13 रुपए किलो देने का वादा करके 45 रुपए में चीनी है, 180 रुपए में दाल है, कड़ू तेल 180 रुपए 200 रुपए किलो है। तो आज गरीब के थाली से सारी आइटम खत्म हो गया है। गरीब आज नमक रोटी खा करके जीवित है। ये कहते हैं 5 किलो राशन देते हैं। 5 किलो राशन में क्या होता है? और राशन देते हैं तो ये कांग्रेस की कानून की व्यवस्था के द्वारा मिल रहा है राशन। कांग्रेस ने खाद्य सुरक्षा बिल ला करके गरीबों का पेट भरने का काम किया और ये आज गरीबों का पेट काटने का काम कर रहे हैं। उनको आईना दिखाने के लिए ये प्रदर्शन कर, आईना दिखाने के लिए प्रदर्शन है। देखिए आप, क्या भाई, ये चीनी आप है यहाँ पर, दाल है यहाँ पर, तेल है, सिलेंडर है, ये काहे रख के बैठ गए हो भाई? भैया ये अत्याचार हो रहा है, किसान गरीब सब मर रहा है, जो भी है सब इतना ज्यादा परेशान है। ये 10 साल बकस दो सरकार, बहुत हो गई महंगाई की मार। अभी 2014 के पहले महंगाई डाइन खाए जात रही, ये नारा बजा रहे थे ये मोदी वाले, महंगाई डाइन खाए जाते, महंगाई डाइन खाए जाते। अब उनको महंगाई डाइन नहीं, उनकी डार्लिंग हो गई है महंगाई, डार्लिंग भैया। चीनी 44 रुपया किलो, तेल 190 रुपया किलो, दाल 120 रुपया किलो। ये इस तरह की दाल के महंगाई और गैस सिलेंडर, अरे सिलेंडर ये देखो भैया, ये का कहो मुड़े बधाई के घूमी। ये देखो ये सिलेंडर, ये है ऐसे लेके घूमती रही दीदी, बहुत ही महंगाई ये करती रही दीदी। अब दीदी नहीं बोलती, अब दीदी के जुबान नहीं निकलता है। कहीं चीनी दे 13 रुपया किलो, अब दे रही है 44 रुपया किलो, खरीद रहे हैं भैया। बहुत होगा महंगाई। अब मोदी जी बकस दियो, अब छोड़ दियो गद्दी, अब तुम्हारा काम खत्म।
क्योंकि अब महंगाई, अब ये जनता पूछ लियो, सारे लोगों से पूछ लियो कि महंगाई अत्याचार हो गए, महंगाई इतनी बढ़ गए है कि सब कुछ जेब ढीली हो गई भैया। जेब ढीली हुई। परिवार के खर्चा नहीं चल रहा है। 200-250 रुपया नरेगा में मजदूरी दे रहे हैं और ये रेट के चीनी एक खुराक खाना पूरा नहीं पड़ रहा। गरीब परिवारों से पूछिए जाकर के। अच्छा, एक गरीब परिवार में हम गए थे, कहीं ने एक बार तो भैया फ्री सिलेंडर मिल गया। अब मेहरिया सिलेंडर में खाना बनावे लाग रही। अब हमसे लड़ा था कि भरवाओ। पहले तो लकड़ी वकड़ी ला के चूल्हा में कोनो तरह बना लेते रहे, तो का घर में कलह करवा दिन का एकदम भैया कला, क्योंकि आदत पड़ गई रही सिलेंडर में बनावे के। एक बार दे दिन मेरे रुअन का बर्तन नहीं मांजे के पड़त रहा। अब फिर वही लकड़ी ढूंढ के जब काले बर्तन हो लागे, आँखी में धुआं लाग, तो अब मनसवा से लड़े लागी कि नहीं सिलेंडर ले आओ। अब कहाँ से सिलेंडर लावे? न रोजगार है, न कोई काम धंधा है, सब खत्म है भैया। बहुत होगा मोदी जी से अब कह दियो कि 5 किलो राशन तो कहा हम दे ही थे। 5 किलो राशन दिया थे, खाली चावल दे दिया, गेहूं अब की बजरा 2 किलो दिन रहा है, जानू नहीं जानू? 2 किलो बजरा मिला रहा ना अब की बार भैया। अब वो बजरा का कौने चक्की में पिसाई और कैसे वही का खाई, ये बताओ आप? खाली झूर बजरा खा जावा सकत है? अरे कुछ चीनी दे देते हैं, कुछ तेल दे देते हैं। पहले शक्करों मिलते थे शायद कोटा में। अरे भैया पूरा शक्कर, मिट्टी का तेल मिलत रहा, शक्कर मिलत रही, तमाम चीजन का रहा, कपड़ा सब मिलत रहा। पहले जमाने में कपड़ा तक का कोटा में मिलत रहा भैया। अब खाली वही 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल। तो चावल गेहूं हो जाते? चावल गेहूं भैया 10, आप बताओ 5 किलो में कैसे हो सकते? कतई नहीं होते। और खाली की तो चावल चबा ली और की तो गेहूं खा ली, और वही के आगे न लागी का सब्जी के भाव देख लियो, कितना महंगी सब्जी हो गई, दाल, यानी हर चीज तो महंगा है। हर चीज एकदम महंगाई ने कमर तोड़ दी है। एकदम महंगाई ने एकदम किसानों को, गरीबों को इतना ज्यादा परेशान कर लिया है महंगाई। बीजेपी वाले कहते हैं महंगाई तो बढ़ेगी, आप लोग मोदी के साथ रहिए, देश बहुत उज्जवल भविष्य देश। भैया मैं ये कह रहा हूँ कि अब अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि मोदी जी अब जाने वाले हैं। ये मेरा कहने का मतलब है। फिर से मैं कहना चाहूंगा कि अच्छे दिन अब आने वाले हैं, क्योंकि अब मोदी जी जाने वाले हैं। ये चीजें हैं भैया। आप देखिए, ये भैया मोदी जाने वाले, सिलेंडर से बड़ा परेशान का हाल है। तो यार महंगाई को तो परेशान हो कि नहीं? बीजेपी सरकार ठीक है, पूरा देश परेशान है, तो हम क्यों नहीं परेशान रहेंगे? अच्छा, मोदी जी ने कहा था, बहनों भाइयों, हमारी माताएं बहनें चूल्हे में, कंडा में, लकड़ी में खाना बनाती हैं, इनकी धुआं लगता है। अच्छा, मुझे तरास आती। तो उन्होंने एक उज्ज्वला योजना चलाई। अच्छा, उज्ज्वला योजना में फ्री कनेक्शन दिया एक बार भर के। जैसे ही उज्ज्वला योजना खत्म हुई, इन्होंने सिलेंडर का रेट बढ़ा के 400 से 1100 कर दिया। मैं गारंटी देता हूँ, देखा हूँ। उसके बाद एक बार तो भर गया है, दोबारा 80% सिलेंडर खाली रखे हैं गरीबों को यहाँ। उनको भराने का पैसा नहीं है। वही गरीब लोग फिर से चूल्हे में खाना बनाने लगे लकड़ी में। अब मोदी जी से पूछिए, आप नहीं धुआं लगता उन माता बहनों के? अब कहाँ चली गई दया माया उनके, मोदी जी के? ये महंगाई है, और यही महंगाई देख करके यहाँ जनता का जो मनोबल है पूरी तरह से टूट पड़ा। कांग्रेस को वोट करेगी। अच्छा, कांग्रेस को वोट करेगी जी। माहौल तो कह रहे बीजेपी का है। रायबरेली में बीजेपी का यहाँ रायबरेली में जमानत न जब्त हो जाए। अच्छा, बीजेपी कह रहे हैं अब की 400 पार। मोदी जी को सुने हो नहीं सुने हो? बीजेपी पहले कांग्रेस भैया 400 पार, अब खत्म हो गया। बीजेपी ने कितने झूठे वादा किया। अच्छा, मैं किसानों की आय दूनी कर दूंगा, मोदी जी ने कहा था। और आज देखिए, बोरी से 5 किलो खाद कम कर दिया वजन। अच्छा, रेट बढ़ा दिया, डीजल पेट्रोल बढ़ा दिया। आज किसान की जोताई महंगी पड़ गई, खाद महंगी पड़ गई। उसके बावजूद भी एक आदमी की ड्यूटी लगती है जानवर ताकने के लिए। बताइए, किसान की आय दूनी हो गई कि घाटे में चला गया किसान? अच्छा, घाटे में गया ना। मोदी का 6000 रुपया दे तो है, 6000 दे थी, और उसकी फसल तो नाश हो जाती। 6000 देने से क्या फायदा है? जीरो खाता खुलाए। अच्छा, ये बताओ, अगर रायबरेली से मोदी जी लड़ने आ जाए तब का रहे यहाँ माहौल? मोदी जी आ जाए, कोई भी आ जाए, केवल यहाँ एक ही नाम है, राहुल गांधी। राहुल गांधी, राहुल गांधी, रायबरेली राहुल गांधी, रायबरेली राहुल गांधी, रायबरेली में राहुल। ये लोग खाली आते हैं, हाथ हिला के चले जाते हैं। वो उनसे पूछिए, वो एक एक गरीब परिवार से मिलते हैं
जब जब आते हैं तब तब मिलते हैं, एक एक लोग उनके एक एक लोग लगे हुए हैं। पीछे कुछ कहा था भैया, हाँ कह रहे हैं बीजेपी वाले बहुत चोरी लोग, जब भी से आए साला सीधा कनेक्शन ही कटा देते हैं बीजेपी वाले। जब से सरकार आई बिजली का साले आते हैं तुरंत चढ़ते हैं, पैसा कहीं नहीं जमा, तुरंत कनेक्शन उड़ा देते हैं। जो परेशानी सपा सरकार में कभी ऐसा हुआ नहीं ना, वो चाहे वो 10 साल पड़ा रहा, चाहे 20 साल, लेकिन कनेक्शन किसी का नहीं कटे। बिजली बिल माफ हो जाता रहा, वो जो भी हो, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए ना जो करा रहे हैं। किसी का 1 लाख भेज देते हैं। अच्छा ये बताओ, कनेक्शन कट जाते तो मिट्टी के तेलों नहीं मिलत, फिर घर में अंधेरा, कुछ भी नहीं, अंधेरा रहता है। अंधेरा रहता। जो परेशानी सबसे ज्यादा है बिजली की समस्या है, जो साले कनेक्शन काटते हैं, सबसे परेशानी ये है। बिजली विभाग वाले करते हैं, तुरंत काट लेते कनेक्शन, तुरंत चढ़ेंगे साले, खंभा से काट देते हैं। वो 10 लोग साले आते हैं और पूरा नाश करके चले जाते हैं भाई। तो यही बीजेपी से नाराज हुआ है। यही ले बीजेपी बहुत एकदम पूरी तरह से जो है नाराजगी है। कैसे खुश हो फिर? हैं सपा सरकार से भाई खुश रहने। अच्छा हाँ, काम अच्छे किए हो। अच्छा, फिर यहाँ रायबरेली में का माहौल है? अच्छा माहौल है। किसका माहौल? कांग्रेस का है। कांग्रेस वो तो हमेशा जीतती, आज भी जीतेगा कांग्रेस। हाँ। अभी भी जीतेगी। हाँ, और अभी भी देखिए जीतेगी। हाँ कांग्रेस का काम बता रहा हूँ। बताओ गांधी परिवार, बताओ। गांधी परिवार ने ही राजनीति की नींव बनाई है, और गांधी परिवार ने ही देश में विकास किया है। और आज उसी के विकास पे हर पार्टी राजनीति कर रही है। कांग्रेस ने इतना विकास कर दिया है देश में, किसी ने नहीं किया। क्या कर दिया कांग्रेस? रायबरेली में जितना भी गंगा पोल, अस्पताल, एम्स जैसी अस्पताल, यहाँ पे सोनिया गांधी जी ने देखा कि बेचारे यहाँ भारी मर्ज किसी को हो जाए इलाज कराने के लिए दिल्ली नहीं जा पाते, लखनऊ नहीं जा पाते। यहाँ से लखनऊ तक में वो अस्पताल नहीं, एम्स, उसको सोनिया गांधी ने पुनः निर्माण करवाया रायबरेली में एम्स सोनिया गांधी जी इलाज के लिए। अब अस्पताल की बातें कर रहे हैं। इसके पहले जो सोनिया, जब रायबरेली का कोई सीरियस होता था तो सोनिया जी अपने आवास पे दिल्ली में 5 लोगों की ड्यूटी लगा के रखी थी। अगर कोई भी आता है तो उसका आप इलाज करवाइए, उसकी पूरी जिम्मेदारी सोनिया गांधी जी ने। ये ऐसे नहीं कहा कि हमारा परिवार है, परिवार की तरह सोनिया गांधी जी ने रायबरेली के लोगों को रखा है। ये बात मैं कहना चाहूँगा। अच्छा, ये एक बड़ा सवाल ये है कि एनटीपीसी की बात हुई, एनटीपीसी में बड़ा हादसा हुआ, लेकिन कोई गांधी परिवार का देखने नहीं आया लोगों ने। ये अमित शाह ने पूछा है। उसी दिन रात को राहुल गांधी जी आए थे, उसी दिन रात को राहुल गांधी जी आए थे। अमित शाह तो सवाल खड़े कर रहे थे। ओ अमित शाह तो झूठ बोलते हैं, उनको दिखाई नहीं देता। उन तुरंत आए, रात को ही राहुल गांधी जी आए। राहुल गांधी जी रात को ही आकर के और सारे गरीबों से, जो चोटिल हुए, जो मृतक परिवार थे, उनसे मिले और सबकी लड़ाई लड़ करके अच्छा खासा 45 लाख रुपए मुआवजा दिलाया था भैया। और भी देखिए, हाँ बताओ। इंदिरा गांधी जी ने यहाँ पर देखा कि गरीब इतने हैं, मजदूर बेचारे, ये अपने खाने के लिए तो कमा नहीं पाते, घर कहाँ से बना पाएंगे। उनको दया आई, उन्होंने इंदिरा आवास चलाया, लोगों को मिलती थी। मोदी जी भी तो आवाज दे रहे हैं। मोदी जी की जब से सरकार आई, इंदिरा आवास को काट दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना प्रधानमंत्री आवास लागू किया, लेकिन साइड बंद कर दिया। अच्छा, आज गरीब आदमी आवास नहीं पा रहा। मोदी जी कह रहे सबको हम घर दे रहे हैं यार, तुम घरों आवाज नहीं पा रहे। गाँव क्षेत्र में मैं देखता हूँ ना, कितने लोग झोपड़ी में है, अभी झोपड़ी पट्टी में। कहाँ है झोपड़ी? हमको नहीं दिखाई दिया। बहुत दिखाई दिएगा। कहाँ, कौन गाँव में है? यहाँ पूरे क्षेत्र में है, हर गांव में है। हर गांव में झोपड़ी, वो वहाँ दिख रही है झोपड़ी, रोड के किनारे वो दिखाई दे रही है। और मोदी जी ने एक बात और कहा था। मोदी जी ने कहा, बहनों भाइयों, मैं तो फकीर हूँ, जब मर्जी झोला उठाऊंगा चला जाऊंगा। लेकिन बताइए, इनका तो झोला भर गया, इनका तो झोला भर जाएगा, चले जाएंगे, लेकिन यहाँ की जनता क्या करेगी? अच्छा ठीक है, और भी कुछ लोग। क्या भाई, क्या लग रहा है रायबरेली में क्या माहौल है? रायबरेली में माहौल आप पूछ रहे हैं? रायबरेली की जनता यहाँ प्रधानमंत्री चुन रही है। अच्छा। कोई सांसद नहीं चुन रही है। मोदी जी 400 पार बता रहे हैं, आप लोग पता नहीं कहाँ हो। हमरे यहाँ कुर्सी बेचे वाला आवत रहा, कहा 400 में 500 में, अंत में कहा 150 में ले लो भैया, कुछ तो बोहनी हो जाए। अच्छा। तो बोहनी कराने के चक्कर में 400 पार से आदमी आ जाएगा 125 पार। 125 डाक जाए, बहुत भाग्य। पहली चीज बनारस बचा ले यहाँ पर। अच्छा, अंतिम चरण में है। इनके लिए रोना आज से चालू हो गया, बनारस नहीं बच रही है। भाजपा वाले कह रहे हैं कि जो दिन मोदी नामांकन करने आए थे हर जगह भाजपा भाजपा भाजपा, हर गली में। अच्छा ये बताओ, सरकार हमारी, अब हम नहीं चाहिए थी यार, तुम झंडा जबरदस्ती लगा दे, उखाड़ तो देव ना, उखाड़ देव तो मुकदमा पा जाए। अच्छा, मुकदमा करवा दे। बाप रे, जेल सबसे बढ़िया है। कई बार दे कि हम वोट न दे, खुल के देखो भियाने जेल चले जाइए हो, आपके मीडियो बंद हो। तो आप डरा रहे हो का? कहे का
हमरे वो कुछ नहीं आए। हम घर में अपने नाव कुछ रखे नहीं है, न खेत है न बारी ना, एक गाड़ी है, चाहे जहाँ ले लो ले चले चल बंद कर रहियो हम कहूँ का, जब हम छूटा वह छूटिए। तो हम सब तो एकदम टेंशन फ्री हैं। तब आज 5 दिन से इलाका में देखी थी हर गांव में, तो यहाँ जनता सांसद नहीं चुन रही है, यहाँ जनता चुन रही है प्रधानमंत्री। अच्छा, लेकिन रायबरेली के लोग और बीजेपी भी इसी बात पे टारगेट करती है कि ये लोग रायबरेली आते नहीं। प्रियंका गांधी 2019 में आई प्रचार करने, उन्होंने कहा कि हम बने रहेंगे, माता जी नहीं आएंगी तो उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। प्रियंका गांधी भी नहीं आई। अब फिर से कह रहे हैं कि हम लोग आ गए हैं। चुनाव के वक्त आते हैं, चुनाव के बाद गायब हो जाते हैं। अच्छा, गायब हो जाते तो आज जो ये जन सैलाब या जो हर जगहों में हर लोग निकल रहे हैं, वो क्यों निकलते हैं? ये उन लोगों को दिखाई नहीं देता, क्योंकि हर आदमी हर जगह पहुंच नहीं पाता। अच्छा। उनके कुछ अपने लोग होते हैं, वो हर जगह पहुंच लेते हैं। मैं घर का 5 आदमी हूँ, तो 5 आदमी का अलग अलग बटा रहता है, भैया तुम यहाँ तुम ये काम कर लेना, ये काम कर लेना। आप भी घर बनवाएंगे तो सबका अलग अलग जिम्मेदारी होती है। तो जिम्मेदारियों के तहत रायबरेली बटी है, वो उनका परिवार है। यहाँ का बच्चा उनके घर का सदस्य है। अच्छा। इसमें कोई दो राय नहीं है। अब भाजपा का मुंह आए, अपने मुंह से गाल बजाओ, क्या करे है। अच्छा। एक हाथे ताली बजाओ, चाहे गाले बजावत रहो। तो यहाँ की जनता सिर्फ सांसद नहीं चुन रही है, प्रधानमंत्री चुनने जा रही है। भैया आप तो मतलब तिलक विलक लगाए हो और हल्का हल्का पीला वस्त्र भी धारण कर बीजेपी वोट दो ना आपकी। तो नहीं, हम लोग कांग्रेसी हैं, कांग्रेस को वोट देंगे। ये क्या बात हुई? नहीं, ब्राह्मण होने के मतलब थोड़ी क्योंकि केवल भाजपा ही का मनोज पांडे बीजेपी में चले गए। नहीं, वो उनकी पर्सनल सोच होगी। हम लोग जन्मजात से ही कांग्रेस के हैं। अच्छा। और कांग्रेस में ही वोट करते हैं। हाँ। राहुल गांधी यानी गांधी खानदान ने जो रायबरेली अमेठी के लिए किया है, अच्छा। कोई भी नेता आ जाए उनसे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। आप चले जाइए ऊंचाहार में NTP से देख लीजिए, रायबरेली यहाँ चले जाइए, लालगंज में चले जाइए, रेल कोच फैक्ट्री देख लीजिए, रायबरेली फार्म में एम्स देख लीजिए, फ्रूट पार्क देख लीजिए। जितनी भी विकास की योजनाएं हैं सब कांग्रेस गांधी खानदान की देन है, उत्तर रायबरेली। और अच्छा ये बताओ, फिर रायबरेली के जितने नेता हैं सब कांग्रेस छोड़ सपा छोड़ सब तो जा रहे हैं बीजेपी में। हम नाम ये दिनेश जोन लड़ रहे हैं, यो कांग्रेस में रहे। एक बचरावा के जो विधायक रामलाल अकेला, वह सपा में रहे, बीजेपी में चले गए। आशा किशोर विधायक रही या सलोन वाली, वो बीजेपी में चली गई। अब मनोज पांडे रहे, वह सपा में रहे, वो बीजेपी में चले गए। सारे रायबरेली और अमेठी वाले तो बीजेपी में जा रहे हैं। अरे भैया, अभी हमारे भाई साहब ने बताया। आदित्य आदित्य सिंह आज कहाँ है? वो तो खुले आम विरोध है ना भाजपा सांसद का। जो प्रत्याशी है उसका, सांसद का कि प्रत्याशी का, अच्छा MLC का कहिए, MLC का विरोध है। MLC का विरोध है। तो जब उनके ही विधायक, गए हुए विधायक पुनः आ रहे हैं अपने घर, तो आप क्या समझ रहे हैं? इससे आभास लगाया जा सकता है कि रायबरेली की हवा का रुख बदल रहा है। नहीं, कुछ हवा का रुख नहीं बदल रहा। जो ED CD CBI है, कुछ लोग इसके डर की वजह से जा रहे हैं। कहीं उनको अपराधी बना दिया जाता है, किसी केस में फंसा दिया जाता है, जेल में ठूंस दिया जाता है। भाजपा के पास ऐसी मोदी वॉशिंग मशीन है, अगर भाजपा में सम्मिलित हुए तो उनके सारे पाप धुल जाते हैं। अच्छा, तो मतलब वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं कि और भी कुछ लोग हैं? क्या माहौल लग रहा है भाई रायबरेली का? आप भी अगर रायबरेली घूम रहे हो? पूरा कांग्रेस में भैया, यहाँ हम लोग 6 दिन से घूम रहे हैं। अच्छा। पूरा कांग्रेस मय है। और जो अभी भाई साहब कह रहे थे कि यहाँ की जनता, तो ये ऐसा तो नहीं कांग्रेसियन के पास सब बैठा तो खाली कि नहीं कांग्रेसियन के लगे बैठ पे हम ये ले पता लग रहा है। हम लोग जानते ही नहीं कौन कांग्रेसी कौन बाहरी है। अच्छा। हम तो यहाँ आम जनता सबसे पूछते हैं। हमारा जिला, हम तो कौशाम्बी जनपद से हैं। कौशाम्बी से रायबरेली में घूम रहे हैं आप? आए हैं, हमारे नेता का चुनाव है। अच्छा। यहाँ हम लोग भी देखने आए हैं, देख के मन गदगद हो गया। अच्छा। देखे यहाँ जनता केवल और केवल राहुल गांधी बात कर रही है। और राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ने जो योजनाएं, देखिए आज मोदी गारंटी की बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस की मनमोहन सरकार ने भोजन की गारंटी दिया, रोजगार की गारंटी दिया, है ना। तो जो भी खाने की गारंटी दिया, मिड डे मील योजना के तहत गरीबों के लिए जो है कि गरीबों के बच्चे जो मजदूरी करने दिन में चले जाते हैं, उनके बच्चे कम से कम पढ़ने जाएंगे तो भोजन उनको मिल जाएगा। तो कांग्रेस की जो भी योजनाएं थी वो आम आदमी के लिए थी और गरीबों के लिए थी। मोदी की योजनाएं भी तो गरीबों के लिए हैं। राशन है 6,000 रुपए के लिए। भैया मोदी जी की योजनाएं हैं अपने मित्रों को कर्जा दिलाना। देखिए, सरकारी कोई है संस्था है, सरकारी संस्था खरीदने के लिए सरकारी बैंक से लोन लेते हैं।
ठीक है, और उसी पैसे सरकारी पैसे से खरीद करके कुछ दिन में वो कंपनी जो है दिवालिया हो जाती है, वो पैसा माफ हो जाता है। यही खेल चल रहा है देश में। खेल चल रहा है मतलब हजारों देश में। करोड़ रुपए, लाखों करोड़ रुपए देश का केवल उद्योगपतियों का कर्जा माफ करने के लिए हो गया। किसानों का ये तो कर्जा माफ नहीं हुआ। किसानों का कर्जा नहीं माफ हुआ। जी नहीं, किसानों का कर्जा नहीं माफ हुआ। हाँ, पहली चीज़, अभी थोड़ी देर पहले आपने महंगाई के मुद्दे पे बात किया। हाँ, मैं आपको बता दूं कि 60 साल बीत गए और 2014 से पहले हाँ, आपको मालूम होना चाहिए कि अरहर की दाल क्या भाव बिक रही थी। मालूम है या नहीं? नहीं हमको नहीं मालूम, हमको नहीं मालूम। मैं आपको बता दूं कि आप सड़क के किनारे जो देहात के लोग अच्छी अरहर की दाल बेचते थे वो 60 रुपए किलो थी, और सरसों का तेल 60 रुपए 65 रुपए से के ऊपर नहीं था। अगर 60 साल में अगर 60 रुपए बिका तो यानी सन 47 के आसपास 1 रुपये या 98 किलो था, तो 1 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से भी बढ़ाया गया। यानी इतने लंबे पीरियड में अगर 60 साल में अगर 60 रुपये 1 रुपये के हिसाब से बढ़ाया गया, और आज महंगाई के दर देख लीजिए 2014 से जो 60 के जगह 140 हो गई, तो आप परसेंटेज बताइए। आप मीडिया वाले इस चीज़ को नहीं, 160 में है दाल। 160 में है तो अगर 60 से तो कितना परसेंट बढ़ गया? 1.5 गुना बढ़ गया। इस बात को मीडिया कहीं नहीं कहती कि 1.5% यानी 150% योगी और मोदी के सरकार सब। हाँ, और ये हो गया। आज जो ये तमाम बड़ी गाड़ियों का जो एक महंगी बिक रही है, इसमें क्या है? इसमें कंपनियों से पैसे इतने ज़्यादा ले लिया है इन लोगों ने, कंपनियों ने महंग कर दिया। दूसरी चीज़ आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि देश में जितने रिलायंस टावर लगे हुए हैं, इस टावर को वो जो है तो अंबानी ने खरीद लिया। अभी 1 महीने पहले खरीद लिया, और जिन लोगों का किराया 10,000 से ऊपर आ रहा था उनका 2,500 काट दिया। अच्छा, इन्होंने अभी 1700 हजार करोड़ रुपया जो है इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स के हिसाब से मोदी को दिया। अब ये गरीबों से वसूल रहे हैं। 2,500 पर जो है टावर वालों से काट रहे हैं। इत्तेफाक से एक मेरे मित्र का बगल में लगा है, उसके पास लेटर आया तो मुझको कहानी बताई। उस लेटर को मैंने देखा। तरबूज जो बिक रहा है भैया, किसानों के जो है हम लोग एहसानमंद हैं। और नहीं, अगर किसान कानून लागू हो गया होता तो ये तरबूज जो कहेंगे जो खरीद बेच रहे हैं, अगर 20 रुपए कहें हम भैया 15 का दे दीजिए तो दे देंगे। लेकिन अगर यही किसान कानून लागू हो गया होता ना, तो ये फर्स्ट क्लास पैक्ड होकर के और किसी मॉल में बिक रहा होता, और इसको जिसका एक रेट फिक्स होता 150 रुपया, जिसमें आप 50 पैसे भी कम नहीं कर सकते थे। ये है मोदी का खेल। लेकिन आज चाहे सब्जी हो, चाहे जो रोड पे बिक रही है, किसानों के हम लोग एहसानमंद हैं जिन्होंने 1 साल आंदोलन करके 700 किसानों की शहादत हुई। लेकिन आज जो ये हो रहा है, हम लोग ताजी सब्जी खा रहे हैं, ये एहसानमंद है। ये एहसानमंद है किसानों के जो उन्होंने 1 साल आंदोलन किया। अच्छे से अच्छे चावल जो है 25 रुपया किलो था, आज 70 रुपए किलो हो गया। महंगाई का दौर है। साफ तौर पर आप देख रहे हैं रायबरेली में इस वक्त हम मौजूद हैं, और रायबरेली के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि महंगाई जिस कदर बढ़ी है, 150 गुना जो महंगाई 2014 के बाद बढ़ी, इससे नाराजगी है। और यहाँ के लोग कह रहे हैं कि हम सांसद नहीं प्रधानमंत्री चुनने के लिए इस बार वोट कर रहे हैं।